हाँ, ये छोटा पेड़ ठीक है। मुझे ऐसे ही पेड़ की तलाश थी। ऐसा कहते हुए कालू अपना लकड़हारा उस पेड़ पर चलाने लाइक के फॉलो वाले बटन को रिश्तेदारों का गला रुको, समझ के दबा मेरे दो। लकड़हारे ऐसा मत करो। रुक जाओ, ये पेड़ अभी बहुत छोटा है, सरसब्ज है। इसने तो अपनी जिंदगी की पहली बहार भी नहीं देखी और तुम उसे काट रहे हो। करना पड़ता है, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी बीवी और बच्चों को भूखा रखूं? और भी बहुत से सूखे पेड़ हैं, तुम उनमें से कोई सूखा पेड़ काट सकते हो। अगर तुम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें किसी और को सुनाना, मुझे मेरा काम करने दो। फिर कालू कौवा उस पेड़ को काट देता है। हम चल नहीं सकते, यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। चाचा जी, आप हवाओं से कहें कि वो किसी तरह जंगल के राजा को बताएं कि ये लकड़हारे हमें किस तरह काट रहे हैं। कई दिन से हवा भी नहीं आई मुझसे मिलने, अब तो हमें मरना ही होगा। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। चाचा पेड़, आप क्यों परेशान हैं? फिर चाचा पेड़ चिड़िया को सारी कहानी सुनाता है। चिड़िया, आप हमारी मदद करें। आप जंगल के राजा को बताएं कि लकड़हारा कालू कौवा हमें रोज़ ना काटे। चाचा पेड़, आप फिक्र ना करें, हम आज ही जंगल के राजा को बताए हैं। राजा जी, वो पेड़ बहुत रो रहा था। उसने हमें बताया कि लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को काट रहा है। राजा जी, आप उनकी मदद करें। मंत्री, जाओ और कालू कौवे को मेरे पास लेकर आओ। फिर तोते राजा का मंत्री कालू कौवे को लेने आता है। क्या कालू लकड़हारे तुम हो? हाँ, मैं ही लकड़हारा हूँ और मेरा नाम ही कालू कौवा वीडियो है। दे लाइक के फॉलो वाले आपको बटन को तो राजा ने रिश्तेदारों बुलाया का है, गला अब समझ मेरे के दबा साथ दो। चलें। चाचा पेड़ का संदेश आया है कि तुम सूखे पेड़ छोड़कर हरे भरे पेड़ काट रहे हो। क्या मुझे किसी ने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है चाचा पेड़ झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानता हूँ तुम एक लकड़हारे हो, मगर याद रखना ये पेड़ हमें ताज़ा हवा देते हैं। आज के बाद तुम इनमें से कोई पेड़ नहीं काटोगे। हाँ, सूखा पेड़ तुम काट सकते हो, जैसे राजा जी का आदेश। गोरी, चाचा पेड़ ने राजा जी से मेरी शिकायत की है कि मैं पेड़ काटता हूँ। अब बताऊँगा इस चाचा पेड़ को। गोरी, वो जहर की बोतल कहाँ है जिसमें वो जहर था? मैं हरे भरे पेड़ों की जड़ों में डाल दूँगा और फिर मैं इन्हें काट लूँगा। वो उस जहर के साथ सूख जाएंगे। कालू कौवा एक पेड़ में जहर डाल देता है। सुबह तक वो पेड़ सूख चुका था। क्या देख रहे हो चाचा पेड़, मैं कोई सरसब्ज पेड़ नहीं काट रहा। एक रात जब कालू कौवा एक पेड़ में जहर डाल रहा था, तोते राजा का मंत्री उसे देख लेता है। राजा जी, मैं भी कहूँ ये पेड़ क्यों सूख रहे हैं? वो लकड़हारा जहर डालकर पेड़ों को सुखा रहा है। ये काला कौवा ऐसे नहीं सुधर सकता, उसे कैद में डाल दो। फिर कालू कौवे को जेल में डाल दिया जाता है। राजा जी सभी पक्षियों को ये संदेश देते हैं कि जंगल में फिर से हरे भरे पेड़ लगाए। अरे, ये पक्षी तो किसी दूसरे जंगल का लगता है और घायल भी लगता है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर मानो चिड़िया उस पक्षी को पानी पिलाती है और उसे पटी करती है। अरे, तुम कितनी सुंदर हो, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़िया शर्मा जाती है। मेरी शादी का मेरी मम्मा को पता हो। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, वो मुझे कह रहे थे तुम कितनी सुंदर हो। हाँ मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। आंटी, नदी पर मिली थी वो मुझे, मानो नाम था उसका। आप जैसे तैसे करके मेरी उसके साथ शादी करवा दें, फिर मैं अपनी आंटी को महंगी सी बनारसी साड़ी लेकर दूंगा। मुझे अब कोई लालच नहीं, मैं कल जाकर रानो चिड़िया से शादी की बात करूंगी। अगले दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, वो चिड़ा बहुत अमीर है, अपना घर है और मेहनती है, साथ साथ मानो चिड़िया को पसंद भी करता है। मैं तो कहती हूँ कल सगाई रख लेते हैं और अगले हफ्ते में शादी। वीडियो दे लाइक के रात फॉलो को वाले मानो बटन चिड़िया को अपनी मम्मा से रिश्तेदारों का बातें कर गला रही समझ होती के है। दबा दो। मम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? मेरी बेटी,
मैं भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। एक दिन सब बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन मानो चिड़िया की सगाई थी। रानो चिड़िया कहती है, मेरी बेटी तुम नदी पर जाकर तैयार हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो, आज तुम्हारी सगाई है। मानो चिड़िया चली जाती है। वो जा ही रही थी कि ज़ोरदार तूफान आ जाता है। मानो चिड़िया एक दरख्त से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरी बेटी भी चली गई। मानो चिड़िया उधर गिरी हुई थी और वो अब उड़ नहीं सकती थी। मेरी बेटी, क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं बस वहाँ से गुजर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी। हमें मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ, आंटी मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, आप जाकर मना कर दें। मगर क्यों? वो चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम भी तो पसंद करते हो इस चिड़िया को। नहीं नहीं आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। वो चिड़ा अब मानो चिड़िया से शादी नहीं करना चाहता। कुछ पक्षी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। चलो अच्छा हुआ हमें टाइम से ही पता चल गया। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया को बिल्कुल ठीक कर देती है और मानो चिड़िया दोबारा से उड़ने लगती है। वो जंगल की तरफ जा रही थी। उसी चिड़े को मानो चिड़िया नज़र आ जाती है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। मानो मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने क्या शर्मिंदा होना है? तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हमें बेइज्जत कर दिया। तुम जैसे पक्षियों से मैं नफ़रत करती हूँ। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद मानो चिड़िया की एक अच्छे चिड़े के साथ शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। वो सब पक्षी आज बहुत खुश थे। वो तीनों पक्के दोस्त थे। वो आज इसलिए खुश थे क्योंकि आज उन्हें गर्मियों की लंबी छुट्टियां हुई थीं। कुकू और बुलबुले, मैं कल अपनी मम्मा के साथ अपनी मामा जी के पास जा रहा हूँ। पता है मेरे मामा जी का आमों का बाग है और इस मौसम में तो आम पक्के होते हैं। मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों मैं भी वीडियो को अपनी लाइक नानों के के फॉलो पास वाले बटन जाऊंगा। को रिश्तेदारों का मेरे गला मामा समझ के को दबा भी दो। मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम भी कल ही जाएंगे। वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। हम सब मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। कुकू खामोशी से बैठा अपने सब दोस्तों की बातें सुन रहा था। कुकू, क्या आप कहीं नहीं जाएंगे? सब दोस्त कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मेरी मामा बता रही थी कि कुकू के मामा नहीं बोलते। कुकू की मामा से वो लड़े हुए हैं। कुकू ये सुनकर नाराज हो जाता है। कुकू, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। आप मेरे साथ चले जाना मेरी नानों के घर। फिर शाम हो जाती है और वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुम्हारे मामा के पास जाना है। सुबह जल्दी उठ जाना। मम्मा, मैं तो सोच रहा हूँ। रामपुर के जंगल में सुंदरी कभी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुंदरी की बड़ी बेटी टूनी बहुत ही सिंपल और सीधी सादी थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी टुनटुनी बहुत ही तेज तर्रार और बहुत मॉडर्न थी। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन टूनी से कहती है, दीदी तुम इतनी सिंपल क्यों हो? आजकल की लड़कियां बहुत ही मॉडर्न होती हैं, तुम्हारी जैसी सीधी सादी नहीं। मुझे देखो, मैं कितनी मॉडर्न हूँ। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। बस बस ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर हो रही है। क्या दी, तुम हर समय पढ़ाई की बातें ही करती रहती हो। मैं आज अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए जा रही हूँ। तुम्हें कॉलेज जाना है तो जाओ। ये क्या टुनटुनी, तुम रोज़ रोज़ कॉलेज बंक कर रही हो? अभी कल ही तो तुम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी। मैंने अभी तक मम्मी को ये बात नहीं बताई है। दीदी तुम कॉलेज जाओ, मेरे साथ बहस मत करो। टूनी कॉलेज चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी की मौसी उसके घर आती है। और बताओ चंपा, कैसे हाल चाल हैं? जीजा जी ठीक तो है ना? हाँ हाँ सुंदरी, सब ठीक है। ये टूनी और टुनटुनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दोनों कॉलेज गई हैं। उनका ये आखिरी साल है ना, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। शाम को आ जाएंगी। तू चल के भोजन कर।
शाम को जब टूनी और टुनटुनी घर वापस आती हैं, अरे मौसी जी आप कब आई? अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम दोनों आज कॉलेज से छुट्टी कर लेती। अरे बेटा तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो चली आई। अरे सुंदरी तुम्हारी ये बड़ी बेटी टूनी तो कुछ बोलती ही नहीं, कैसे तो इसकी शादी करेगी? चंपा ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत अच्छी है और बहुत लायक है, बहुत अच्छा पढ़ती है मेरी बेटी। बस इसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी नंद का एक बेटा है, उसकी अच्छी नौकरी है, तो उससे अपनी बेटी की शादी कर दे। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और टोनी की शादी हो जाती है। टोनी अपने घर में बहुत खुश थी। कुछ दिन के बाद उसकी बहन उसके घर आती है। अरे टुनटुनी तू यहाँ, मैंने कल ही माँ से फ़ोन पर बात की थी, उन्होंने तो मुझे तेरे आने के बारे में नहीं बताया। अरे टूनी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी बहन है, इसको पूरा हक है तुमसे मिलने का। आइए आइए सालिक साहिबा, मेरे घर में आपका स्वागत है। टुनटुनी को देखकर जुगनू कौवा बहुत खुश था। उसे टुनटुनी के सामने अपनी पत्नी फीकी लगने लगी। ये बात टूनी चिड़िया को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। आखिर टुनटुनी उसकी बहन जो थी। धीरे धीरे जुगनी और टुनटुनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन जुगनू कौवा टुनटुनी से शादी वीडियो दे करके उसे लाइक के घर ले फॉलो आता वाले है। बटन को ये रिश्तेदारों का आपने गला क्या समझ के किया दबा जी? दो। अगर आपने ऐसा ही करना था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की? टूनी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन चंपा मम्मी के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली। दुखी होकर टूनी अपने मेके चली आती है और नौकरी करके खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है।